तो हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य और ये सवाल मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि सर हमारे पास चेक नहीं है मगर हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो ये हम कैसे कर सकेंगे। तो इसके लिए दो तीन एग्जांपल है, एक दो तीन सॉल्यूशंस है। तो सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए और वो जो सॉल्यूशंस है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले, अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो आपके पास एटीएम कार्ड तो होगा। आप एटीएम कार्ड के द्वारा जीसीसी मशीन पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास योनो है इंटरनेट बैंकिंग, उससे भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा तरीका है, अगर आप यूपीआई यूज़ करते हो, यूपीआई ऐप्स, गूगल पे, फ़ोन पे, ये जो ऐप्स होती है, वैसे योनो का भी यूपीआई ऐप है, उसके ज़रिए भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मगर ये तीनों तरीके आपको नहीं पता, ये तीनों तरीके आपको नहीं आते हैं, तो जो फाइनल तरीका है वो है एक स्लिप होती है जो बैंक में आपको मिलती है, डेबिट स्लिप। विड्रॉल स्लिप नहीं, विड्रॉल स्लिप से सिर्फ आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, कैश विड्रॉ कर सकते हो अपने अकाउंट से। मगर अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो एक डेबिट स्लिप होती है, प्लेन डेबिट स्लिप। उस पर आपका जो ब्रांच मैनेजर होता है उनका कन्फर्मेशन लगता है, उनकी सिग्नेचर लगती है। अगर वो अलाउ करते हैं तो आप अपने एसबीआई के किसी भी अकाउंट से अपनी होम ब्रांच में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो जो अकाउंट है, अगला अकाउंट, बेनिफिशियरी अकाउंट, वो उसी ब्रांच में हो, वो दूसरे ब्रांच में भी होगा तो भी आप स्लिप भर के पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मगर आप पूछोगे कि ये स्लिप कौन सी है, तो ये स्लिप कौन सी है और इसे कैसे भरना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्लिप भर के देखते हैं। तो जब भी आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो आपको ये दो स्लिप भरनी होती है। इसे हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो है, ये है डेबिट स्लिप। इसे प्लेन डेबिट स्लिप कहते हैं। ये स्पेशल केसेस में ही यूज़ होती है, जब आपके पास चेक नहीं होता है और आपको किसी को पैसे भेजने हैं बैंक में ही, एसबीआई टू एसबीआई, तो उस वक्त ये डेबिट स्लिप यूज़ होती है। बट इसमें जो ब्रांच मैनेजर होते हैं उनका कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। तो पहले इसमें आपको सिग्नेचर लेना होता है। ठीक है, जब भी आपको ट्रांजैक्शन करना है उसके पहले। तो ये जब आप स्लिप लेंगे तो इसे भरना कैसे है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको डेट डालनी है, जिस डेट को आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी को, उस तारीख, वो जो तारीख है वो यहाँ पर आएगी। ठीक है। उसके बाद डेबिट, डेबिट मतलब यहाँ पर आएगा आपका अकाउंट नंबर, क्योंकि आपके अकाउंट को जो अमाउंट है वो डेबिट होने वाला है। तो यहाँ पे हम अकाउंट नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गया। उसके बाद इसके सामने आपका नाम, मतलब जो आपका बैंक अकाउंट में नाम है वो आपको आपके अकाउंट नंबर के सामने यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नाम, अभिषेक अनिल शर्मा, फॉर एग्जांपल हम ये ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे रुपीज़। तो ये रुपीज़ जो है ये यहाँ पे लिखना है आपको वर्ड्स में। तो जितने पैसे आपको भेजने हैं उतना अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे 50,000 भेजने हैं तो मैंने लिख दिया 50,000 ओनली। रुपीज़ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50,000 ओनली। ठीक है। और यही चीज़ हम यहाँ पे फिगर्स में डाल देंगे। अमाउंट 50,000 रुपीज़ हमने फिगर्स में यहाँ पे डाल दिया। और ये जो लाइंस होती है यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है कि हम ये, मतलब ये इसका रीज़न क्या है, कहाँ पर भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांसफ़र टू अकाउंट नंबर। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दिया मैंने। और ये किसका अकाउंट है, ये है आशा अनिल शर्मा। ये भी फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है। तो ऐसे फुल डिटेल्स हमें इस स्लिप में लिखने होते हैं। उसके बाद हमें कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना होता है। ये वो सिग्नेचर रहेगा जो हमारे बैंक अकाउंट में रहेगा। ठीक है। तो ये स्लिप हमने भर दिए। और इसके साथ ये पूरी स्लिप भरने के बाद यहाँ पे हमें ब्रांच मैनेजर का सिग्नेचर लेना होता है। कभी कभी सर्विस मैनेजर जो होते हैं वो भी यहाँ पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो उनका भी सिग्नेचर चल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये डेबिट स्लिप भर दी। बट सिर्फ ये एक ही स्लिप पर भरने से पूरा काम होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ डेबिट स्लिप है। अब हमें क्रेडिट स्लिप भी भरनी है। मतलब ये जो डेबिट स्लिप है इसके ज़रिए आपके अकाउंट के डेबिट होगा, और एक क्रेडिट स्लिप रहेगी जिसके ज़रिए जो सामने वाले बेनिफिशियरी है उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो ये क्रेडिट स्लिप जो होता है वो सिंपल जो आपका डिपॉजिट स्लिप होता है वही होता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ये जो रिसिट रहता है एक साइड का, इसे फाड़ कर बैंक एम्प्लॉय आपको दे देते हैं, और ये
ये साइड जो होता है वो रिकॉर्ड के लिए उनके पास रहता है। ठीक है, तो अभी ये स्लिप कैसे भरनी है चलिए देखते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने लिखा था कि ट्रांसफ़र टू अकाउंट, ये अकाउंट नंबर लिख दिया आशा अनिल शर्मा, तो सेम आशा अनिल शर्मा के नाम से ये स्लिप बनेगी क्योंकि वो बेनिफिशियरी है। तो आशा अनिल शर्मा का नाम यहाँ पर आ गया। उसके बाद उनका जो अकाउंट नंबर है, वो जो अकाउंट नंबर हमने ये लिखा है वही अकाउंट नंबर यहाँ पर आ गया। ठीक है, डेट जो रहेगी वो उसी दिन की रहेगी जिस दिन आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो। उसके बाद आ जाता है अमाउंट। तो अमाउंट ये जो है 50,000 है जो हमने लिखे थे यहाँ पर, तो ये 50,000 अमाउंट यहाँ पर आ गया, वर्ड्स में हमने लिख दिया। और यही चीज़ हमें यहाँ पे फिगर्स में लिखनी है। चूँकि हम कैश जमा नहीं कर रहे हैं इसलिए हम डिनोमिनेशन नहीं डालेंगे, हम सिर्फ अमाउंट लिखेंगे। 50,000 रुपीज़ हमने लिख दिया, नीचे टोटल है 50,000। उसके बाद नीचे सिग्नेचर कर देनी है। नीचे सिग्नेचर आप ही करेंगे क्योंकि आप ही ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो इसके लिए आपको बैंक में प्रेजेंट होना ज़रूरी है और इसके साथ आपको पासबुक भी लगेगा। विदाउट पासबुक ये ट्रांजेक्शन होगा नहीं। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप दे देते हो तो आगे कुछ इशू हो जाता है तो रेक्टिफाई करने में बैंक एम्प्लॉयज़ को मदद होती है। उसके साथ आपको पैन नंबर वगैरह आधार नंबर देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, देना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये ट्रांसफ़र में, ये जो ट्रांजेक्शन है ये ट्रांसफ़र का ट्रांजेक्शन है। अगर आपका ट्रांजेक्शन कैश में होता तो आपको यहाँ पे पैन नंबर वगैरह लिखना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्रेडिट स्लिप भरनी होती है। और सेम आपको ये साइड में भी भरना है। डेट डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे आशा अनिल शर्मा, और अमाउंट जो 50,000 है वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद बैंक एम्प्लॉय करते क्या है, ये दोनों स्लिप आप जब सबमिट कर देते हो तो बैंक एम्प्लॉय ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ये साइड में इस स्लिप पर सिग्नेचर करके स्टैम्प मार के आपको दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ट्रांजेक्शन है विदाउट चेक आप कर सकते हैं। विदाउट चेक आप किसी के भी पैसे खाते में पैसे भेज सकते हैं, SBI टू SBI। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।